अंतिम क्लेशों का वर्णन चल रहा है ना। क्लेश 5 हैं, अविद्या, अस्मिता, राग। तो चारों के लक्षण हुए, चारों का विश्लेषण हुआ, तब अब कौन रह गया है? अभिनिवेश रह गया है ना। तो अभिनिवेश का लक्षण करें, स्वरसवाही है ना। विदुषोपि तथा रूढ़ो, कौन? अभिनिवेश। अभिनिवेश कैसा? स्वरसवाही है ना। विदुषो अपि तथा रूढ़, रूढ़ मतलब प्रसिद्ध। विद्वानों भी, विद्वान लोगों में भी जो प्रसिद्ध है, और जो स्वभावता होता है, उसको अभिनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरसवाही का अर्थ है स्वभावेन वहति। है ना। स्वरसवाही का अर्थ है क्या? स्वभावेन वहति, है ना। विदुषो अपि, विद्वान को भी, विद्वान के लिए लिखो। ये कौन सा विद्वान है? ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया हुआ नहीं, है ना। तो ऊपर विदुषों को बांध करके लिखो, कोष्टक में शब्द ज्ञानी, शब्द ज्ञानी, फिर साक्षात्कार, कोष्टक में अनुभव शून्य, ग्रंथ मात्र अवगाही, ग्रंथ कीट, कोष्टक बंद। क्या? शब्द ज्ञानी, साक्षात्कार, कोष्टक में अनुभव शून्य, ग्रंथ मात्र अवगाही, अथवा ग्रंथ में होने वाला कीट, पुस्तक का कीड़ा, है ना। ऐसा स्वभाव से होने वाला, विदुषोपि तथा रूढ़, रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध, है ना। अभिनिवेश बराबर है। अभिनिवेश का लक्षण किया क्या? एक, विदुषोपि रूढ़। क्या किया? स्वरसवाही, विदुषोपि रूढ़, कौन? अभिनिवेश, है ना। तो सर्वस्व प्राणिन आत्म आशीर नित्या भवति। वाक्य लग गया। सर्वस्व प्राणिन यम आत्म आशीर, अपने के लिए ऐसा आशा होती है, नित्य ही होती है। सब प्राणियों के मन में ये हमेशा ही होता है। क्या है? क्या होता है? भौतिक के बाद में स्वल्प विराम करो। क्या? ऊपर करो, मान भुवम भूयासम, उद्धरण चिन्ह में लिखो।
है ना। सब प्राणियों के मन में एक एक आशा होती है। क्या आशा होती है? मान भुवम भूयासन, मैं नहीं हूं ऐसा कभी भी न हो, मैं सदैव हो, मुझे मरण नहीं चाहिए। ये आशी है ना, अच्छी इच्छा अपने मन में होती है ना। लग गया वाक्य। सर्वस्व प्राणी में यम आत्मा आशी, अपने के विषय में यह इच्छा होती है कि, और वो इच्छा नित्य ही होती है। क्या होती है? मान भुवम भूयासन। क्या? मैं नहीं हूं ऐसा नहीं हूं, सदैव मैं हूं। और ये आशी के बारे में विधान कर रहे हैं। क्या है ना? आशीष का अर्थ है आत्मनि प्रार्थना। लिखो, आशी के ऊपर लिखो आत्मनि प्रार्थना। लिखा? आशी का अर्थ क्या है? हाँ, क्या प्रार्थना होती है? मान भुवम भूयासम, कभी भी मैं नहीं हूं ऐसा न हूं, सदा मैं हूं। ये आशी है ना। कौन सा आशी? कौन सा बोलना पड़? मान भुवम भूयास, ये जो आशी है ना, वो पहले मरण का अनुभव नहीं किया हो तो ऐसी आत्म प्रार्थना हो सकती है क्या? हाँ? पहले कभी मरण दुख का अनुभव नहीं किया हो तो ये आत्मा आशी हो सकती है क्या? हाँ? नहीं हो सकती है ना। मगर ये आत्मा आशी होती है, इसका अर्थ क्या है? मरण का अनुभव किया है। बराबर है ना। क्यों? मरण धर्म का अनुभव न करने पर ऐसा स्मरण नहीं हो सकता। बरोबर है ना। न च अननुभूत मरण धर्म कस्य, क्या? ऐसा भवती आशी ही, है ना। क्या कहा? जिसने मरण धर्म अनुभव नहीं किया है, इसके लिए ये आशी न भवती। क्या? जिसने मरण का धर्म अनुभव नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को ये आत्म प्रार्थना नहीं हो सकती। बराबर है ना। न च अननुभूत मरण धर्म कस्य ऐसा भवती आत्म आशी। लग गया? ये जो स्वतः विषय प्रार्थना है, ये प्रार्थना जिसने मरण धर्म को, मरण दुख को अनुभव नहीं किया है, उसको नहीं हो सकती। ये अननुभूत मरण धर्म कस्य ईशा
ऊपर देखो, न भवती आशु, न शुरू में है, वो यहां लाके रख, न भवती आशु। तो इस आशीष से, आत्म प्रार्थना से हमको क्या ज्ञान होता है? इससे हम क्या कहते हैं? मान भुवन भूयासन, ऐसा कोई भी आदमी बोलता है। तो इससे निर्णय हमने किया, जिसको मरण धर्म का अनुभव नहीं है, वो आदमी इस तरह की प्रार्थना कर नहीं सकता है। इसके आगे हम निर्णय क्या कर दे? तस्मात, क्या क्या एतयाच पूर्व जन्म अनुभव प्रियते ना, एतया एतया आशीषा, एतया के बाद में लिखो आशीषा, एतया आशीषा, एतया के बाद में क्या करेंगे? आशीषा। क्या होता है? पूर्व जन्म अनुभव प्रतीयते, पूर्व जन्म था, पूर्व जन्म का अनुभव था, ये ज्ञान मिल जाता है। प्रतीयते एतयाच पूर्व जन्म अनुभव प्रतीयेत, है ना? सच अयम अभिनिवेश, ये अभिनिवेश है। क्या? मरण भय। अभिनिवेश का अर्थ क्या है? सच अयम अभिनिवेश क्लेश। ये अभिनिवेश कौन है? क्लेश है। बोलता है कैसा है? कोटक में स्वर से वाही, है ना? वो कैसा है? कोटक बंद है। वो कैसा है? स्वभाव से ही होता है। किसी बुरे कृमि को होता है, छोटे से कीटक को भी होता है, डर के मारे भागता है, ये मुझे मारेगा, है ना? तो स्वाभाविक रूप से होने वाला उसको स्वरसवाही का क्या कहा है ना? सच्चो अयम अभिनिवेश मतलब क्लेश स्वरसवाही, है ना? स्वभाव से होने वाला। वो कौन है? जात मात्र से कृमेर, अब भी हुआ है। जात मात्र से कृमेर अपि, किसे? एक प्रत्यक्ष, दोन अनुमान, तीन आगमन। आगमन संभावितो मरण त्रास, ये कौन है? ये क्लेश कैसा है? स्वरसवाही। कृमेर अपि जात मात्र, है ना? प्रत्यक्ष अनुमान आगमन संभावितो कौन है? मरण त्रास। वो मरण त्रास कैसा? अपना उच्छेद होगा कोटक में, उच्छेद दृष्टि आत्मक। वो क्या करता है? पूर्व जन्म अनुभूत मरण दुख अनुमापय। क्या करता है? पूर्व जन्म अनुभूत मरण दुख अनुमापयति। ये क्या? पूर्व जन्म में अनुभूत किया है, वो मरण के दुख का अनुमान करता है ना?
इस जन्म में मरण का दुख करता है ना, कैसा? मान भुवम भूयासम, ऐसा बोलता है ना, नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, है ना, ऐसा कह रहा है ना, मान भुवम भूयासम, ऐसा वो कहता है ना, भूयासम। तो इस जन्म से क्या कहा जाता है? इस जन्म में यो मरण त्रास का स्मरण हो रहा है, वो पूर्व जन्म में अनुभव हुए बिना नहीं हो सकता है ना, है ना। इसलिए पूर्व जन्म में भी ये मरण त्रास ही है। अभी जो स्मरण हो रहा है ये पूर्व जन्म अनुभूतम मरण दुख के कारण है। क्या? अनुभव के बिना स्मरण नहीं हो सकता। अभी इस जन्म में मरण त्रास का नवजात शिशु भी क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? पूर्व जन्म में उसने मरण त्रास को अनुभव किया है, ये अनुमान हो जाता है ना। क्या? सचायम अभिनिवेश क्लेश स्वरसभागी। स्वरसभागी मतलब जो जात मात्र से कुर्मेर अपनी प्रत्यक्ष अनुमान आगमय, प्रत्यक्ष अनुमान आगमय असंभावित है ना। प्रत्यक्ष अनुमान आगमय असंभावित मरण त्रास। कैसा? उच्छेद दृष्टि आत्मक। वो क्या करता है? पूर्व जन्म में अनुभव किया हुआ मरण दुख अनुमाप है। क्या? ये जो अभिनिवेश है, अभिनिवेश का अर्थ है मरण त्रास, बराबर है ना। वो क्लेश है, वो स्वरसवायु मतलब जात मात्र से कृमेर अपि जायमानो, है ना। जात मात्र से कृमेर अपि जायमानो प्रत्यक्ष अनुमान आगमायर असंभावितो। प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से उसकी संभावना नहीं की जाते। मरण त्रास मतलब मेरा उच्छेद होगा। उच्छेद दृष्टि आत्मक पूर्व जन्म अनुभूतम मरण दुखम अनुमापयति। इस जन्म में उस बालक ने मरण त्रास का अनुभव किया क्या? नहीं किया। अनुमान से उसने जाना क्या? क्योंकि बालक है। आगम उसके लिए है क्या? क्योंकि बालक है। आगम और अनुमान से क्या वो नहीं होता है ना। और प्रत्यक्ष से भी मरण त्रास उसने अनुभव नहीं किया है, फिर भी नवजात शिशु भी भय वाली वस्तु सामने हो तो डरती है ना, डरता है ना।
तो इस जन्म में उसने वो मरण त्रास प्रत्यक्ष अनुभव और आगम से उसके लिए संभव नहीं था, है ना। फिर भी वो जन्मजात जन्मते ही क्या करता, किसी को देखते ही रोता रहता है ना, डरता है ना। इससे अनुमान होता है कि पूर्व जन्म में उसने मरण त्रास उच्छेद आत्मक अनुभव किया है। ये लग गया। अयम अभिनिवेश क्लेश स्वरसवाही, स्वरसवाही मतलब क्रोमेरपि जात मात्र से प्रत्यक्ष अनुमान आगमेर अंब असंभावित, है ना। ये स्वरसवाही का अर्थ है। संभावितो मरण त्रास, मरण त्रास मतलब उच्छेद होगा, उच्छेद दृष्टि आत्मक। वो क्या करता मरण त्रास, पूर्व जन्म अनुभूतम मरणम दुखम अनुमापयति, है ना। ये जो स्मरण कर रहा है, इस जन्म में कोई अनुभव नहीं है, उसको बताया नहीं है किसी ने, आगम नहीं है, अनुमान वो कर नहीं सकता है, वो उसने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया है, फिर भी वो क्या करता है, उत्पन्न होते ही डरता रहता है कि मुझे ये लोग मारेंगे करके। तो ये मरण त्रास मतलब अभिनिवेश। अभिनिवेश कैसा, कौन शब्द में बोलेंगे, मान भुवम भयासन, ये दो शब्द ध्यान में रखना। ये मरण त्रास को व्यक्त करने वाले शब्द हैं, मगर ये उसके मन में है ना, घबरा जाता है, भय होता है। भय किसका होता है, मरण का भय होता है, बराबर है। तो मरण त्रास के बिना, मरण त्रास का अनुभव किए बिना उसको भय नहीं होगा ना। तो इससे पूर्व जन्म में उसने अनुभव किया है, ऐसा माना जाता है ना। अनुमापयति। और ये मरण त्रास है ना, यथाच एवं अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते। क्या क्लेश तथा विदेशोपि, क्या तथा विदेशोपि विज्ञात पूर्व अपरांतस्य रूढ़, क्या पूर्व पर अंत को जानने वाला भी उसके लिए भी रूढ़ है। क्या जैसा ये मरण त्रास अत्यंत मूढ़ में दिखाई देता है ना, उसी तरह ये क्लेश विद्वान में भी, जिसने पूर्व अपर अंत सबको जान लिया है, उसको भी यह मरण क्लेश रूढ़ है ना। क्यों, प्रश्न चिन्ह करो, कस्मात समाना ही द्वयो तयो हो, तयो मतलब मूढ़ विदुषो हो, कुशल अकुशल यो हो। जो कुशल है विद्वान, अकुशल है मूढ़, मरण दुख अनुभवात इयम वासना, ये जो वासना है कौन से, मान भूवम भूयासन, ये जो वासना है ये क्या हो गया, समान वृत्ति से मूढ़ और विद्वान, कुशल और अकुशल, उनमें क्या हो गया, ये वासना समान है, क्योंकि दोनों ने भी मरण दुख का अनुभव किया है, बराबर है।
चाहे मूढ़ हो चाहे विद्वान हो, दोनों ने भी ये मरण जन्म का अनुभव किया हुआ होने से, है ना, ये दोनों की वासना क्या है? मान भुवम भूयासन। ये वासना दोनों के ही क्या होता है? समान होती है। ये वासना दोनों के लिए भी कैसी होते हैं? समान होते हैं। समाना ही तयो कुशल अकुशल यो मरण दुख अनुभवात यम वासना, है ना। दोनों के लिए ये वासना मान भुवम भूयासन ये समान ही होते हैं, क्योंकि दोनों ने भी पूर्व जन्म में मरण दुख का अनुभव किया हुआ होता है। यहां तक अभिनिवेश की भी व्याख्या होगी। क्या व्याख्या होगी? अभिनिवेश की व्याख्या होगी। और ये 5 क्लेशों को बताया। 5 क्लेश कौन से? अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश। बराबर है ना? ये है। अब यहां आगे है ना, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा, ते यहाँ क्या है? तत्का सह तौ ते बहुवचन है। सर्वनाम न पूर्व प्रधान बुद्धिस्त है ना, अन्वितत्वम, है ना। सर्वनाम से पूर्व में होने वाला जो प्रधान हो, पूर्व प्रधान बुद्धिस्थ और बुद्धि में होने वाला अन्वय होता है। तो ते से प्रकरण किसका चल रहा है? क्लेश का। तो ते का अर्थ है क्लेश, पंच क्लेशा। ते का अर्थ क्या होगा? ते मतलब पंच क्लेशा। वो क्लेश कैसे होते हैं? प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। क्या होते हैं? ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। प्रतिप्रसव हेया, प्रतिप्रसव मतलब प्रसव, प्रसवात विरुद्ध प्रतिप्रसव। क्या क्या? प्रसवात विरुद्ध प्रतिप्रसव। कोष्टक में लिखो प्रलय। ते प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव का अर्थ क्या समझ गए? प्रतिप्रसव का अर्थ क्या हो गया? प्रसव का अर्थ क्या है? सृष्टि। प्रतिप्रसव का अर्थ क्या है? प्रलय। समझ में आया? लिख के रखो ना। प्रसव मतलब सृष्टि, प्रतिप्रसव मतलब प्रलय। है ना? सूक्ष्म मतलब प्राप्त सूक्ष्म अवस्था। लिखो, सूक्ष्म मतलब प्राप्त
सूक्ष्मावस्था, प्राप्त सूक्ष्मावस्था, प्रतिप्रसव हेया क्या ते क्लेशा सूक्ष्म मतलब प्राप्त सूक्ष्म अवस्था क्या प्रतिप्रसव हेवा मतलब प्रलय से त्यागनी चाहिए, है ना। ते का अर्थ बता दिया क्या, ते का अर्थ क्या बता दिया, कोट में लिखो। सूक्ष्म मतलब दग्ध बीज कल्पा कार्य, सूक्ष्म मतलब दग्ध बीज कल्पा। योगिनः चरित अधिकारे चेतसि प्रलीने सह तेन एव स्तम गच्छन्ति, है ना। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा, जब प्रलय हो जाए, है ना, आत्यंतिक प्रलय हो जाए तो सारे शरीर मन आदि लीन होगा ना। क्लेश किस में हो गए, मन में, तो मन लीन हो गया तो समझ में आया, यही बात होगा। सूक्ष्म मतलब दग्ध बीज कल्पा क्या, बीज कल्पा, हाँ, जैसे क्या वो कोई परिणाम नहीं दे सकेंगे, है ना, ऐसे जो क्या है क्लेश हैं वो क्या, तेज पंच क्लेशा दग्ध बीज कल्पा मतलब सूक्ष्म योगिन चरित अधिकारी चेतसी, जिस योगी के चित्त का अधिकार समाप्त हुआ, अधिकारे चरित अधिकारे जिसका अधिकार समाप्त हुआ, चेतसी प्रलीनी वो चित्त में लीन हो जाते हैं, है ना। सो तेन एवं अस्तम गति, तेन मतलब चित्तेन, अस्तम गच्छन्ति कौन, क्लेशा, अर्थ लग गया क्या, ध्यान करके सबको लीन करके निर्भीक समाधि का अभ्यास करके वो क्लेशों को योगियों ने किसमें लीन किया, चित्त में क्या किया, है ना। अब मन का भी जब प्रलय में लय हो जाएगा तो मन के साथ क्या होगा, क्लेश का भी लय हो जाएगा, बराबर है। मगर वो क्लेश कैसे, सूक्ष्म, किसमें, मन में रहे हुए, ये सूक्ष्म क्लेशों का भी क्या हो गया, लय हो जाएगा, किससे, चित्त का लय हो जाने पर, कब, प्रलय में, है ना। तेज पंच क्लेश क्लेशा दग्ध बीज कल्पा के ऊपर लिखो, सूक्ष्म योगिन चरित अधिकारी, योगी का अधिकार समाप्त हो गया है, तो चेतसी प्लीनी, चित्त में वो लीन होने पर सह तेन एवं स्तम गच्छन्ति क्या, उसको चित्त के साथ वो चले जाता ना, है ना। और जो लीन हो गए उनकी बात समाप्त हो गई, है ना। स्थितानाम तो बीज भाव उपगता नाम क्या,
चितानाम तू बीज भाव उपगताना। बीज भाव, जो बीज भाव दग्ध बीज भाव हो गए ना, वो तो क्या हो जाएंगे, चित्त के विलय होने से वो भी क्या हो जाएंगे, उनका भी लय हो जाएगा। मगर जो बीज भाव से स्थित है ना, जो लीन नहीं हुए हैं, जो स्थित हैं, जो अंकुर देने के लिए कभी भी तैयार है, बीज भाव है। स्थिता नाम तो बीज भाव उपगता नाम, है ना। ध्यान हेया तद्वृत्तयः, है ना। जो बीज भाव से चित्त में रह गए हैं, जो क्लेश, उनका क्या करेंगे। ध्यान हेया तद्वृत्तयः, है ना। जो बीज भाव से स्थित है, ऐसे जो क्लेश हैं, उनकी वृत्ति का क्या करेंगे, उनकी वृत्तियों को क्या करेंगे, ध्यान से त्याग देंगे, है ना। ध्यान हेयास तद्वृत्तयः, ध्यान से त्यागने योग्य। ध्यान हेया तद्वृत्तयः, क्लेशाना सूक्ष्म तो चले जाएंगे ना, है ना। ध्यान से सूक्ष्म की है, वो तो चित्त के साथ चले जाएंगे। स्थूल का क्या करेंगे। क्लेशानाम या वृत्तय स्थूला, है ना। मतलब जाति आयुर्भोग जिसका मूल है, ऐसे क्लेश, स्थूला का अर्थ लिखो, जात्या जात्यायुभोग मूला क्लेशाः, क्लेशावस्था स्थूला। क्या है ना। क्या स्थूल का अर्थ क्या हो गया, जात्यो जात्या जात्यायुर भोग मूला क्लेशावस्था स्थूला। जो क्लेश तुमको जाति देगी, आयु देगा, भोग देगा, ऐसी जो क्लेशों की अवस्था है, वो क्या हो गया, स्थूला। क्लेशानाम या वृत्तय स्थूलाहम ताहा क्रिया योगेन तनुकृताः, क्रिया योग से उनको शिथिल करके, तनुकृता सत्य प्रसंख्यानेन ध्यानेन, क्या प्रसंख्यानेन ध्यानेन आतव्या, आतव्या मतलब त्यागना चाहिए। कहां तक, यावत सूक्ष्मीकृतम यावत दग्ध बीज कल्पा इति। ये स्थूल अवस्था है ना, और सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म मतलब दग्ध बीज भावा, इधर लिखा ना सूक्ष्म के ऊपर दग्ध बीज भावा, है ना। और स्थूला का अर्थ है क्लेशानाम या वृत्ते, स्थूला मतलब जाति आयुर्भोग मूला क्लेशावस्था, क्या है, स्थूला। उनको किसे नाश करना चाहिए, क्रिया योगे न,
क्या है? तनुकृता मतलब शिथिलीकृता, सती। प्रसंख्यानेन, विवेक ज्ञानेन, प्रसंख्यानेन, ध्यानेन, हातव्या, कब तक? यावत सूक्ष्मीकृता, यावत दग्ध बीज कल्प। तनुकरण सूक्ष्मीकरण कहां तक? दग्ध बीज कल्प होते हैं। यथा वसनानाम स्थूलो मलः, है ना, पूर्वम निर्धूयते, है ना, धूल वगैरह है ना लगी हुई है ना, कीचड़ लग गया तो पानी में डुबोने से वो निकल जाता है ना, है ना। धूल वगैरह हो तो पानी में डालने से या धोपटने से निकल जाता है। मगर फल के दाग, रक्त के दाग या दूसरे केमिकल के दाग ऐसे लगे हुए हो तो नहीं होते ना, है ना। तेल के दाग धोने से चले जाएंगे। फिर गर्म पानी में, उबले हुए पानी में कपड़े को डालो तो फिर तेल के दाग चले जाएंगे। फिर ब्लीचिंग डालो, फिर रस के दाग, फिर क्या हो गया, खून के दाग, ऐसे ये क्या करेंगे, चले जाएंगे, है ना। स्थूल को लिए क्या, वस्त्राणाम स्थूलो मल पूर्वम निर्धूयते। निर्धूयते मतलब अपनीयते, लिखो। वस्त्रों का जो स्थूल मल है वो सबसे पहले उसको क्या किया, दूर किया जाता है। बराबर है। बराबर है। यथा वस्त्राणाम स्थूलो मलः पूर्वम निर्धूयते, स्वल्पनाम करो, पश्चात सूक्ष्म यत्नेन उपायेन च, यत्न से और दूसरे किसी उपाय से भी अपनीयते, स्वल्पनाम तथा स्वल्प प्रतिपक्षाः स्थूलाः वृत्तयः क्लेशानाम, क्या, स्थूल वृत्ति, क्लेशों की स्थूल वृत्ति, ये क्या है, उसमें प्रतिबंध कम होता है ना। वृत्तयः स्वल्प विराम, सूक्ष्मस्तु महाप्रतिपक्ष, महाप्रतिपक्ष उनको प्रतिबंध खूब होता है ना। स्थूल वृत्तियों को क्या होता है, कम प्रतिबंध होता है। सूक्ष्म वृत्तियों को तो बहुत बड़ा यत्न करना पड़ता है। महाप्रतिपक्ष, स्वल्प प्रतिपक्ष का अर्थ लिखो, स्वल्प नाशोपाय, स्वल्प प्रतिपक्ष, क्या, स्वल्प नाशोपाया, स्वल्प प्रतिपक्ष, स्वल्प से नाश हो जाते हैं। दीर्घ नाशोपाया महाप्रतिपक्ष। हो गया।
क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। आशया का अर्थ है, कर्म का अर्थ है चित्त इंद्रियाणाम कर्म। क्या? चित्त इंद्रिय और देह का कर्म, उनका आशय का अर्थ है संस्कार। धर्माधर्म नाम का पाप पुण्य का आशय कहेंगे उसको। क्या? कर्म, देह इंद्रिय मन बुद्धि का क्या हो गया? कर्म। उसका आशय मतलब जाति आयुर्भोग देने वाला पाप पुण्य रूप संस्कार। आशय का अर्थ क्या है? हमेशा ध्यान में रखो, आशय का अर्थ है संस्कार। कर्माशय मतलब देह इंद्रिय मन बुद्धि से किए हुए तुम कर्म, उस कर्म से जो पाप पुण्य होता है, उस पाप पुण्य का नाम है कर्माशय। ये कर्म का आशय क्या है? क्लेश मूल। क्लेशाः मूलम यस्य स क्लेश मूल। क्लेश मूल मतलब है ना, वो क्लेशो मूल येषाम या यस्य। क्लेशो मूल यस्य स कर्माशयो क्लेश मूल, है ना। वो कैसा जानना चाहिए? अनुमान से। दृष्टा दुष्ट जन्म वेदनीय। क्या? दृष्ट और अदृष्ट जन्म से जानना चाहिए, है ना। तो अब चलो, तत्र पुण्य अपुण्य ऊपर लिखो रूप कर्माशय। कर्माशय मतलब क्या? पुण्य और अपुण्य। क्या कर्माशय का अर्थ? क्या? पुण्य और अपुण्य रूप क्या रहेगा? कर्माशय रहेगा, है ना। तत्र पुण्य अपुण्य रूप कौन? कर्माशय। वो किससे होगा? काम लोभ मोह क्रोध भव होने वाला। ये कर्माशय किससे होगा? काम लोभ मोह क्रोध। काम लोभ मोह क्रोध से होने वाला। काम लोभ मोह क्रोध भव होने वाला। वो तो दुष्ट वेदनीय वर्तमान। क्या? स दुष्ट जन्म वर्तमान जन्म वेदनीय और अदृष्ट पूर्व जन्म वेदनीय भी है।